कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो योगी जन या भक्त मुझे वासुदेव को भजते हैं श्रद्धा सहित, वो तो मुझे प्रिय है ही। लेकिन वह ज्ञानी जन जो तत्व रूप में मुझे वासुदेव को ही जानता है, वह मुझे सबसे अति प्रिय है। कृष्ण के इस उद्घोषणा की क्या अर्थ? प्रभु को जो जानता है, उस जानने में ही वह प्रभु के साथ एक हो जाता है। सारा दूरी जो है वह अज्ञान का दूरी है। सारा दूरी है जो हम उस तत्व को नहीं जान रहे हैं, इसके कारण दूरी है। लेकिन जो उस तत्व को जानता है, उस जानने में ही हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। ये जानना है क्या? कोई आदमी समुद्र के किनारे से घूम कर आ गया है, या कोई आदमी जंगल को सैर करके आ रहा है, उसने वक्तव्य दिया है कि मैं जंगल को जानकर आ रहा हूँ, कि समुद्र के किनारे को जानकर आ रहा हूँ, या हिमालय से वह घूम कर आ रहा है। उसने ये वक्तव्य दिया कि मैं हिमालय को जानकर आ रहा हूँ। नहीं, ये गलत है। ये जो जानना है, इसमें फासला है। जानने वाला अलग और जाने जाने वाली जो वस्तु है वह अलग, उसके साथ एक नहीं घटता है। ये जो जानना है, ये ऑब्जेक्टिव है। इस जानने में एक फासला, एक ड्यूरेशन होता है। ये जानना जानना नहीं है, ये एक परिचय है। वस्तु जगत से हम परिचित हो गए हैं, लेकिन वह जानना जानना नहीं। मैं एक जैन फकीर का एक कथा पढ़ रहा था। एक बड़े कुशल चित्रकार एक बांस के झुरमुट को चित्र बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुरु उसके बार बार आता था और कहता था कि चित्र गलत है, ये बांस के झुरमुट का चित्र ऐसा नहीं हो सकता। सालों वो प्रयास किया और हर एक बार गुरु आता था, उसके सारे परिश्रम पर पानी फिर जाता था, वो फाड़ कर फेंक देता। एक बार वो युवक गुरु के ही पास गया तो कहें आप ही महान भाव कि बांस के झुरमुट को चित्र कैसे बनाए। बांस के झुरमुट का चित्र तो तभी बनेगा जब बांस के झुरमुट को हम अंदर से जानते हैं। बाहर से जो जानना है वह परिचय है। तो क्या किया जाए? गुरु ने उस युवक को आदेश दिया कि तुम जंगल चले जाओ जहाँ बांस है, बांस के झुरमुट के साथ रहो। जब वो डोलता है तो डोलने की कोशिश करो, जब आंधी और तूफान में नाचता है तो तुम भी नाचने की कोशिश करो। जब बांस अचल खड़ा है, सूरज की किरण को बिंब कर रहा है, पी रहा है, तुम भी अचल खड़ा हो जाओ, सूरज की किरण को बिंब करो, पियो। जब वर्षा में बांस नाच रहा है, तुम भी वर्षा में नाचो। तुम बांस के आंतरिक जगत से परिचित हो जाओगे। एक बार जब तुम बांसी हो जाओगे, फिर तुम चित्र बना सकते हो कि बांस क्या। शिष्य जंगल चला गया, वर्षों बीत गया, कोई अता पता नहीं। आश्रम के जो शिष्य थे, गुरु उसको आदेश दिया जाकर उससे पता लाओ युवक कहाँ है। आश्रम के अंतःवासी शिष्य युवक को खोजते खोजते जंगल में जब गया तो देखा कि बांस के साथ युवक खड़ा है। उसके भीतर ये भी भान मिट गया है कि मैं आदमी हूँ। वो अपने आप को बांस ही समझ। तब गुरु ने उससे कहा कि अब तुम चित्र बना सकते हो, अब तो तुम आंख बंद करके चित्र बना सकते। कोई भी लकीर खींचो, बांस का चित्र हो जाए। युवक आंख बंद किया और एक लकीर खींचा, देखा कि सही में वो जो चित्र बना है, वो चित्र ये अपना परिचय नहीं दे रहा है कि मैं बांस हूँ, वह बांस ही हो गया। किसी चीज़ को जानने के लिए हमें उसको केंद्र में स्थित होना पड़ेगा
परिध से परिचय पाकर हम उसको नहीं जान सकते। आदमी स्वयं को नहीं जानता है जिसके साथ 24 घंटा रह रहा है। वो कहता है कि हम पत्नी को जान गए हैं, पिता को जान गए हैं, मित्र को जान गए हैं, जो हमसे बहुत दूर है। मेरा मन मेरा नहीं सुनता है तो दूसरे के मन हमसे तो बहुत दूर है। दूसरे के मन मेरा कैसे सुनेगा? क्योंकि दूसरा है, उसका भी मन उसका नहीं सुनता है। जो आदमी स्व का मित्र नहीं है वो दूसरे का भी मित्र नहीं हो सकता। तो जो फासला है परमात्मा और मनुष्य में, वो अज्ञान का फासला है। अज्ञान दूरी करता है। मनुष्य परमात्मा का बीज है, उसके बिना अस्तित्व हो कैसे सकता है? मनुष्य में वह संभावना है। मनुष्य अपने अल्टीमेट सत्य को छू सकता है। धर्म का अर्थ ही होता है जो धारण किया है। परमात्मा सारा ब्रह्मांड को धारण किया है, चाहे वो पत्थर हो, पहाड़ हो, चट्टान हो, पानी हो, जिस रूप में हम, जिस फॉर्म में वस्तु जगत से परिचित है, सारे रूप में तो उसी का आधार है। उसके बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन पशु तक यह संभावना नहीं है कि हम अपने अल्टीमेट सत्य को जान सके। पशु का मतलब ही है जो पास में बंधा, जिसका डेस्टिनी पहले तय किया गया है, जिसका एसेंस पहले आ गया, अस्तित्व बाद में आया। एक कुत्ता की तरह पैदा हुआ है, कुत्ता की तरह मरेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य का अस्तित्व पहले आया है, एसेंस बाद में आएगा। मनुष्य के साथ एक फ्रीडम है, वो जान सकता है अपने होने के अस्तित्व में, अपने होने के अस्तित्व को कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस स्रोत से मेरे ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है। वो जान सकता है, इसकी संभावना है मनुष्य में। तो जीवन तो एक अवसर है। अगर इस अवसर को हम उपयोग न कर जाए, रेगिस्तान में ही खो जाए, तो नदी अपने मूल उद्गम को नहीं पहुंचेगा, अपने मूल स्रोत को स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन अगर इस अवसर को प्रभु को उन्मुख कर दे और स्वयं के अस्तित्व को तराशने की कोशिश करें, तो वह जीवन का अर्थ प्रकट हो जाता है। जब वो जानता है कि परमात्मा हूं, तो परमात्मा और उसमें कोई फासला नहीं रह गया। यही तो कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी जन तत्व रूप से मुझ वासुदेव को जानता है। अब मुझ में उनमें कोई फासला नहीं हो रहा। अब मुझ में और ज्ञानी जन में कोई फासला नहीं रहा है, वह वासुदेव ही हो गया है। जो भी फासला है वह दूरी कायम करता है, और दूरी के कारण ही अज्ञान है। चैतन्य का मतलब द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, जानने की जो क्षमता है वही अल्टीमेट सत्य है। तो वो सभी को जान सकता है, लेकिन उसे फिर कोई नहीं जान सकता। वह स्वयं के प्रकाश में स्वयं के ही द्वारा स्वयं जाना जाता। सर्वसार उपनिषद में एक श्लोक आता है, आस्थान नृत्य सदानंद शुद्धो ज्ञान मयोमल आत्मा आनंद सर्वभूतानां विभु साक्षी नाम संचय। Meditation is not anything of the mind, it is something beyond the mind. ध्यान जो है मन के पार के अवस्था। जब मेरा मन प्रभु में नियोजित हो जाता है, तो हम परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। नदी कितना भी गंदा हो, ताल तलैया ही हो, लेकिन जब वो सागर से मिलता है तो अपने क्षुद्रता को खो देता है और उसका गंदगी तिरोहित हो जाता है। सागर प्रवाह ही नहीं करता है। सागर जो है वह शुद्धता को करने की वह क्षमता रखता है। इसीलिए तो हम गंगा को पाप घोरनी गंगा कहते हैं। जीवन एक संभावना है, इसका अपना कोई विकल्प नहीं है। हम जिस विकल्प को जिस रूप में होना चाहते हैं वह हो सकता है। हमारा फोकस अगर क्षुद्र अस्तित्व से हो जाए तो हमारा व्यक्तित्व क्षुद्र हो जाता है।
लेकिन हमारा फोकस चेतना का विराट अस्तित्व से हो जाए, हम भी विराट हो जाते। हमारा फोकस कहाँ है? हमारा व्यक्तित्व का फॉर्म जो है उसी फॉर्म में हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। जिस चीज़ के आसपास, जिन रंगों के आसपास, जिन रूपों में मैं होना चाहता हूँ, उसी का फॉर्म हमारे पास बनने लगता है। जो आज विचार रूप में है, कल वह जो है वस्तु के रूप में आ जाएगा, देर सबेर। परमात्मा पे एक वेलकम है, एक वरदान है। हम जिस रूप में, जिस रंग में, जिस ढंग से रहना चाहते हैं, जो इच्छा करते हैं, उसी ढंग से, उसी रूप में हम होना चाहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वही हो गए। तो हम जो परिकल्पना करते हैं, हमारा जो पर्सनैलिटी है, वह देखें कि हमारा चेतना का फोकस क्या है। जैसा हमारा चेतना का फोकस होगा वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाए। तो हम क्षुद्र पर अपना फोकस नहीं करें, विराट पर करें। धारणा का पूरा यही विज्ञान है। हमारा जो थॉट फॉर्म है, हमारा जो वाइब्रेशन है, ध्वनि का तरंग जो हमारे चित्त में चलता है, वह सूचना देता है कि हमारा लेवल क्या। मनुष्य को जो देखें तो मनुष्य मल्टीसाइकिक है, बहुआयामी। इस क्षण जो मनुष्य है, अगले क्षण ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसका भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। इस क्षण वह प्रेमपूर्ण है तो अगले क्षण वो घृणा में हो जाएगा। अभी वो जिसको मित्र बना रहा है, कल उसको शत्रु बनाएगा। यहाँ हर एक चीज विपरीत में बदल रहा है, लेकिन हर एक चीज जो विपरीत में बदल रहा है, संसार परिवर्तनशील है, लेकिन ये परिवर्तन तो होता है किसी पर ना, वही तो केंद्र होगा जिस पर ये परिवर्तन हो रहा है। अगर केंद्र स्थिर न हो, केंद्र भी परिवर्तन हो, तो फिर परिवर्तन का जो ये चक्र चल रहा है, ये नहीं चल सकता है। हम देखते हैं वो कील होता है गाड़ी का, उस पर चक्का नाच रहा है, लेकिन कील नहीं नाच रहा है, कील स्थिर है, तब चक्का में वो गति आता है। तो ये जो परिवर्तन है जगत में, तो कोई तो एक ऐसा कील होगा स्थिर जिस पर ये परिवर्तन घट रहा है। और हर एक चीज को जो जाना जाता है वो कंट्रास्ट में जाना जाता है, एक सापेक्ष में जाना जाता है। तो कोई तो हमारे भीतर एक कील होगा जहां परिवर्तन नहीं है। वो जो कील है, वो जो केंद्र है, जब हमारा फोकस उस केंद्र पर आ जाता है, परिध पर नहीं। अभी हमारा फोकस क्या है? परिध पर है, सेल्फ के प्रति नहीं है। जब किसी फूल को देखता हूं तो फूल ही हो जाता हूं। जब सौंदर्य से अभिभूत हो जाता हूं तो सौंदर्य ही हो जाता हूं। जब क्रूरता पर फोकस जाता है तो क्रूरता ही हो जाता हूं। जब क्रोध पर ध्यान जाता है तो क्रोध ही हो जाता हूं। काम वासना पर ध्यान गया तो काम वासना ही हो जाता हूं। अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, एक कंपन हो गया। बहुत सारा हमारा फॉर्म है और हमारा चित्त बदलता रहता है हमेशा। इसीलिए महावीर आज से 2500 वर्ष पहले कहा कि मनुष्य बहुचित्तवान है, मल्टीसाइकिक है। जो जुंग आकर अब कहा है कि मनुष्य बहुचित्तवान है, मल्टीसाइकिक है। ये जो मन हमारे बाहर दिखता है, ये कॉन्शस है। इससे 9 गुना ज़्यादा अधिक शक्तिशाली मन और अनकॉन्शस है, अंधेरे तलघरे में, जिसका तो अभी परिचय भी नहीं हुआ। यह आधुनिक मनोविज्ञान सूचना देता है। लेकिन जब तक ये खंड खंड ये चित्त होगा, निरसित चित्त होगा, उसमें एक नहीं होगा, उसमें एक इंटीग्रिटी नहीं होगा, तब तक इस मन के द्वारा हम जान भी नहीं सकते हैं उस परमात्मा को कि वो परमात्मा है क्या। उसका पहला तैयारी है युक्त हुआ मन, खंड खंड हुआ मन नहीं, अखंड हुआ मन, एक हुआ मन, बदलने वाला मन नहीं। मन विकल्प है, बहुत सारे वहाँ विकल्प है। हम हैं क्या? संकल्प है। जब यह संकल्प उस विकल्प से जुड़ जाता है, हम उसका फॉर्म ले लेते हैं। मन में बहुत सारा विकल्प है,
हमारा संभावना है जीवन में ये कि मैं अपने लिए दुख को भी चुन सकता हूँ, सुख को भी चुन सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपना जीवन को नरक भी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपना जीवन को स्वर्ग भी बना सकता हूँ। ये हमारी संभावना है। मैं किन रास्तों पर चलूँगा, लेकिन ये एक विकल्प है। अब इस विकल्प को हम संकल्प से जोड़ते हैं। हम चुनते हैं कि मेरा जीवन में सुख हो, शांति हो, ऐसे मार्ग का वर्ण करूँ। जब वैसे मार्गों को वर्ण करते हैं, अपने संकल्प को उस ऑब्जेक्ट से जोड़ देते हैं, तो वैसा ही जीवन में घटने लगता है। अगर अपने संकल्प को नकारात्मक हिस्से से जोड़ देते हैं, हमारा जीवन नाकार का हो जाता है। यह हम पर निर्भर है कि हम अपने जीवन का जो ये कोरा कागज है, इस पर क्या चित्र उभारना चाहते हैं, किस रूप, किस फॉर्म में हम होना चाहते हैं, वही हम हो जाते हैं। तो जब भी चुनाव करें, क्षुद्र का नहीं करें, विराट का करें, पदार्थ का ना करें, परमात्मा का करें। हम वह हो सकते हैं, हमारी वह संभावना उससे जरा सा भी दूरी नहीं है, वही हैं ही। लेकिन अपने आप को विभिन्न रूप, रंग, आकृतियों में मैं मान रहा हूँ, ये मेरी मान्यता ही है। स्वप्न हम कितने ही दिनों से देख रहे हैं, स्वप्न कैसा ही हो, स्वप्न तो स्वप्न ही है। कोई आदमी एक अंधेरे तल घड़े में रस्सी को सांप समझ रहा है 50 वर्षों से, 50 जन्मों से, और वह भयभीत है, दुखी है, परेशान है, दर्द से कराह रहा है, बचने के उपाय खोज रहा है, नीम फकीर के पास जा रहा है। उसके लिए तो समस्या अस्तित्वगत है। लेकिन बाहर जिसके पास प्रकाश है, वो प्रकाश में देख सकता है जो कि इसका तड़पना, इसका दुख भोगना, पीड़ा से गुजरना, ये सारी जो है झूठी अवधारणा है। ये रस्सी को सांप समझ रहा है। लेकिन हम रस्सी को सांप समझ लेंगे तो सांप के कारण जितने भाई हो सकता है वो सारे भाई को हम शिकार होंगे। लेकिन अंधेरा 50,000 वर्ष से कमरा में हो, लेकिन आज अगर इसी क्षण में अगर एक दिया जलाते हैं तो अंधेरा दूर हो जाता है। अंधेरा ये नहीं कहेगा कि मैं 50,000 वर्ष से पुराना हूँ इस कमरा में, अब 50,000 वर्ष तुम दिया जलाओ तब मैं हटूंगा। अंधेरा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश के आते ही अंधेरा गायब हो जाता है। या तो कहे कि प्रकाश का अनुपस्थित ही अंधेरा है। अंधेरा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो अज्ञान जो है, रस्सी को हम सांप समझ रहे हैं, ये अज्ञान का हिस्सा है। जिस दिन हम चेतना के प्रकाश में हम वो जान जाएंगे ये सांप नहीं है, रस्सी है, उसी क्षण स्वप्न तिरोहित हो जाता है। उस दिन जान जाते हैं कि सत्य क्या है। जैसे रात में स्वप्न देखते हैं, बचने को उपाय करते हैं, डरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों को पुकारते हैं, लेकिन हुआ क्या? वो स्वप्न सत्य जैसा दिख रहा है। इसके कारण हम पर वह प्रभाव पड़ने लगता है। लेकिन बाद में जिसको हम पुकारे हैं, अगर वो मेरे पास आ जाए और स्वप्न की अवस्था में मुझे विचार देने लगे, समझाने लगे, क्या वो कायम होगा? क्या उनका उपदेश मेरे लिए काम का होगा? नहीं। जरा सा भी शरीर को हिल डोल करेगा, जगाएगा नींद से, और जागते ही पाएंगे कि स्वप्न तिरोहित हो गए। ऐसा ही ज्ञान है। ज्ञान के प्रकाश में हम जानते हैं कि मैं कौन हूं, क्योंकि जिस चीज को मैं जान रहा हूं वह तो मैं नहीं हूं। मैं तो जानने वाला हूं। दुख है तो दुख को जान भी रहा हूं, तो दुख नहीं है। दर्द है, दर्द को जान भी रहा हूं, तो दर्द तो नहीं हूं, दर्द से अलग हूं मैं, उसका पृथक अस्तित्व। शरीर हूं, लेकिन शरीर को अगर मैं जान रहा हूं तो शरीर ही नहीं हूं मैं। ध्वनि है अस्तित्व मन का, लेकिन उस ध्वनि को भी मैं जान रहा हूँ कि अभी रिदमिक ध्वनि है, अभी नॉन रिदमिक ध्वनि है, अभी मैं प्रेमपूर्ण तरंगों में हूँ, अभी मैं घृणा के तरंगों में हूँ, इसको भी जान रहा हूँ। तो जानने वाला हमेशा अलग है। इस पर फोकस होना चाहिए, इस केंद्र पर फोकस होना चाहिए। इस केंद्र का कैसे विकास? अभी जो एनर्जी है हमारा वो बहिर्मुखी है। अभी जो हमारा कॉन्शसनेस लेवल है वह ऑब्जेक्टिव है।
जब ये ऊर्जा अंतर्मुखी होता है तो कॉन्शसनेस जो हमारा होता है लेवल, वह सब्जेक्टिव होने लगता है। और ऊर्जा जो है जिस केंद्र से निकलकर बाहर गति कर रहा है, ऊर्जा अपने ही उस केंद्र को तलाशने लगता है और उस केंद्र पर ऊर्जा क्रिस्टलाइज होने लगता है, केंद्रित होने लगता है। एक बार जब हम उस केंद्र को उपलब्ध हो जाते हैं अपने भीतर, तब अभी तक जो अपने आप को हम शरीर माने हुए हैं, अभी तक हम जो अपने आप को ध्वनियों से आइडेंटिफिकेशन किए हैं, अभी तक अपने आप को भावनाओं से आइडेंटिफिकेशन किए हैं, ये विसर्जित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसा बर्फ का एक विराट टीला हो और सूरज के किरण के हल्का सा स्पर्श पाते ही वह मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक उसी ही प्रकार वो अज्ञान का आवरण जो है हम पर है, वह हट जाता है। और उस व्यक्ति में एक इंटीग्रिटी आना शुरू हो जाता है, एक अखंडता आ जाता है, वननेस आ जाता है, एक मन पैदा होता है। अब उसका व्यक्तित्व खंड खंड नहीं है। अभी तो हमारा व्यक्तित्व खंड खंड है। पत्नी के सामने अलग चेहरा, पिता के सामने अलग चेहरा, बेटे के सामने अलग चेहरा, नौकर के सामने अलग चेहरा। कौन सा मेरा फेस है ओरिजिनल, इसका तो मुझे भी पता नहीं। जब मैं स्वयं अपने एकांत में ही होता हूँ, इस सारे चेहरे मुझे दिखता है, मेरे को झांकता है। मेरा अपना ओरिजिनल फेस खोजना पड़ेगा, जो फेसलेस फेस है। जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर गति करता है तो हमारा जो अभी तक अस्तित्व का मटेरियल भान हुआ था, ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। तब उस ज्ञान के प्रकाश में देखता हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं भावना के तलों में बांधा हूँ। तब हम उस तत्व को तत्व रूप में जानते हैं, और उस तत्व को तत्व रूप में जो जाना, वो उस वासुदेव को जान गया, उस कृष्ण को जान गया। तब कोई फासला नहीं होता है, तब भीतर ये उद्घोष होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। उपनिषद में एक कथा है कि श्वेत केतु गुरु के आश्रम से सारे विद्याओं में निपुण होकर, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो या सांख्य दर्शन हो, जो भी उस समय का विद्या था उसमें निपुण होकर वह घर आ रहा था। जब वह घर आया तो पिता के चरण को स्पर्श किया और पिता ने उससे पूछा, क्या तुम उसको जान लिया जिसको जानकर सब जान लिया जाता है? तो उस युवक ने जवाब दिया, मैं नित्य शास्त्र को, जो भी पुस्तक अभी तक उपलब्ध है उस सारे को अध्ययन किया हूँ। मैं सांख्य दर्शन को अध्ययन किया हूँ, मैं दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया हूँ, जो भी पुस्तक उपलब्ध है उन सबको जब बारे में मैं जानता हूँ। लेकिन आप जो प्रश्न पूछते हैं उस एक को जान लिया जिसको जानकर सब जाना जाता है, ये तो मुझे पता भी नहीं है और गुरु इस प्रकार का दीक्षा भी नहीं दिया है। तो पिता ने कहा कि तुम्हारा जो ज्ञान है बकवास, अभी जो तुम जान कर आया है उसमें दंभ है, अहंकार है, उसमें तुम्हारा अहंकार का दर्प है। मैं जानने वाला हूँ, कर्ता का भान है। असली तो अस्तित्व है जो अपने तुम कर्ता का जो अस्तित्व है उसको जब मिटा कर आओ, जब अपने हस्ती को हम मिटाते हैं तब अपनी मौलिक हस्ती को मैं प्राप्त करता हूँ। क्षुद्र को खोता हूँ, विराट को पाता हूँ। अभी हम जिसके साथ आइडेंटिफिकेशन किए हैं वो जानना तो दो कोड़ी का। युवक घर से वापस जाता है गुरु के आश्रम में और गुरु को कहता है कि वह एक क्या है जिसको जाना जा सकता है, उसके बारे में तो आप बोले ही नहीं। गुरु ने कहा कि तुम ऐसा जिज्ञासा भी नहीं किया, तुम नीति शास्त्र पढ़ना चाहते थे, सांख्य दर्शन पढ़ना चाहते थे, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना चाहते थे, उपनिषद पढ़ना चाहता था, वेद पढ़ना चाहता था, लेकिन उस एक के बारे में तुम्हारा ख्याल नहीं था। ये सारा गुण जो है, ये सारा उद्घोष जो है, ये सारा शास्त्र उसी एक का व्याख्या कर रहा है, लेकिन ये व्याख्या परिध को स्पर्श करता है,
केंद्र को स्पर्श नहीं करता। तो क्या है पाठ, क्या करूं? जो उस एक को जान जाओ। गुरु ने कहा कि आश्रम में बहुत सारे गाय हैं, अब तुम्हारा काम है तुम गाय के साथ रहो और उसी के साथ होकर रहो। और गाय की जो जिम्मेवारी है, जंगल गाय को लेकर चराने के लिए जाना है, फिर गाय को देखभाल करना है और गाय के ही साथ में रहना है। धीरे 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 देखा है कि उसमें जो जानने का दर्प था, उसका जो एक अहम का अस्तित्व था, एक कर्ता का जो भीतर अस्तित्व आया है, ज्ञानी का दर्प धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया, पिघल गया। अब तो गुरु को यह दिखाई दिया कि गाय के साथ जो श्वेतकेत आ रहा है, गाय और श्वेतकेत में अंतर भी नहीं है। उसके चलने का जो आवाज़ है, पाँव का पग ध्वनि, उसका भी आवाज़ नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी का आवाज़ पाँव का अलग होता है, पग ध्वनि अलग होता है, बैठने का हाव भाव अलग होता है। वह हमेशा एम्फेसिस में होता है, जनाने में होता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन अब उसका उपस्थित ऐसा है श्वेत केतु का, अनुपस्थित जैसा। जैसे रूप से अरूप प्रकट हो रहा, जैसे उसका देहाकृत विलीन हो गया हो उस शून्यता में, जैसे ज्योति ही मात्र रह गया। दिया कितना भी कुरूप है, जब ज्योति प्रकट होता है तो फोकस ज्योति पर जाता है। लेकिन अगर दिया में ज्योति ना हो और दिया कितना भी सौंदर्य हो, वो आवरण 2 दिन का है, ज़्यादा वो आकृष्ट नहीं कर सकते। तो श्वेत केतु के भीतर वो जो नीरवता, वो जो मौन, वो जो साइलेंस उभरा, उसको देखकर गुरु कहा कि तू जान लिया उस एक को, जिसके जानने के बाद कुछ नहीं जाना जाता है, तू जा सकता है घर। जब वो घर आ रहा था, पिता खिड़की से देखा कि श्वेत केतु आ रहा है। उसके पाँव का आवाज़, उसके चलने का ढंग, उसके होने का ढंग, उसका उपस्थित ऐसा जैसे एक अनुपस्थित का सुवास आ रहा है। पिता ने कहा पत्नी से कि वह जान लिया उस एक को, और उसको जानकर वह वापस आ रहा है। वह मेरा पुत्र है, मुझे वह प्रणाम करेगा, लेकिन मैं अभी तक उस एक को नहीं जाना हूँ। उस दिन का बात है। पिता ने कहा कि मैं पीछे की दरवाजे से भागता हूँ, क्योंकि मैं उसका एनकाउंटर नहीं कर सकता हूँ। पिता का मतलब यानी प्राउड होना चाहिए। बच्चे से तो निश्चित ही प्राउड होना चाहिए। आजकल के बच्चे अगर पिता को आदर नहीं देते हैं तो इसलिए नहीं देते हैं कि जिस खिलौना से बच्चे खेल रहे हैं उसी खिलौना से उसके पिता भी खेल रहे हैं। इस कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, उस कमरे में उसका बाप खेल रहा है, तो किस बात का आदर होगा? तुम्हें कोई प्रौढ़ता ही नहीं है, कोई ग्रेजुएटी नहीं है। उस समय का बात। पिता कहा मैं उससे आंख नहीं मिला सकता, जिसको वह जान कर आ रहा है मैं नहीं जान रहा हूँ। अब मैं जाता हूँ जंगल, मैं प्रयास करूँगा, ले तू अपने बेटे को अब संभाल। तो हमारे जीवन का फोकस क्षुद्र की ओर नहीं हो, विराट का हो। जब हमारा फोकस विराट की ओर होता है तो मैं विराट ही होना लगता है। जो भी हमारा चेतना का ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही हम होने लगेंगे। तो पहले तो हम अपने भीतर संकल्प पैदा करें, क्योंकि सारी जो हमारा अज्ञान का स्थित है वह संकल्पहीन होने के कारण है। संकल्प हमारे पास नहीं है। अभी मन आगे है, चेतना पीछे है। मन के अलावा मेरा कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। मन जिन तरंगों में अपने मन से डोलता है उन्हीं तरंगों में डोलने लगता हूँ। मन जिसको ओर आकृष्ट हो जाता है, जो हमारे शरीर के द्वारा सुझाव दिया है प्रकृति, उसी को ओर दौड़ता हूँ। मैं लाख कोशिश भी करता हूँ तो अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ, अवश्य हो जाता। तो अपने अंदर पहले संकल्प पैदा करें। संकल्प करें कि 3 दिन उपवास में रहूँगा, तो 3 दिन उपवास में ही रहेंगे। उपवास से कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन संकल्प से पैदा होगा। संकल्प लिए कि 7 दिन नहीं बोलूँगा, तो अब नहीं बोलूँगा। नहीं बोलने में कोई राज नहीं है, लेकिन इससे एक संकल्प से एक रीत पैदा होगा। जो संकल्पवान है वह आत्मवान हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। जितना हमारा संकल्प बढ़ता चला जाता है उतना हम चैतन्यवान होने लगते हैं, आत्मवान होने लगते हैं, स्वयं के अपने केंद्र में केंद्रित होने लगते हैं।
तो छोटे छोटे जीवन में 2-3 संकल्प रोज लें और उसे पूरा करें। जब हम संकल्पवान होते हैं तब मुझे अपने आप पर आस्था आ जाता है। अब मुझे आस्था इस बात का आ जाता है कि मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, और इस बार्गेट माइंड को मैसेज मिल जाता है कि नहीं, इस आदमी के साथ अगर रहना हो तो इसके होकर ही रहना पड़ेगा। अब अपना मन मर्जी तो नहीं चलेगा, एक बार ये जो बोल दिया तो बोल दिया। ये वननेस पैदा करना पड़ेगा। ये वननेस नहीं है, हम अभी मल्टीसाइकिक हैं। वह यह बता रहा है कि हमारे भीतर कोई केंद्र नहीं है, कोई रीढ़ नहीं है, घर में कोई चौकीदार खड़ा नहीं है जो देख रेख करे, कोई मालिक नहीं है घर का। जिसको मर्जी आता है वही आकर घर में रहता है, वही मालिक होने की घोषणा करता है। जब क्रोध आता है तो क्रोध से वो थूकता है, घर में चला जाता है। जब कामवासना आता है तो मैं कामवासना ही हो जाता हूँ। मेरा अपना कोई मंच नहीं है, अपना कोई घर नहीं। ऐसा है हमारा जीवन। तो कह रहे हैं युक्त हुआ पुरुष, यानी अखंड हुआ पुरुष, इस अखंडता में, इस ज्ञान में, इस संकल्प की दशा में हमें दिखाई पड़ता है वह तत्व जिसको जानकर हम वासुदेव हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वासुदेव में और उस ज्ञानी जन में कोई अंतर नहीं, मुझको ही परायण हो जाता है, वो मुझको ही उपलब्ध हो जाता है। जहाँ तू भी मिट जाता है, मैं भी मिट जाता है, क्योंकि मैं जब तक रहेगा तू रहेगा ही, और तू भी रहेगा तो मैं रहेगा ही। जब ये दोनों मिट जाता है तब जो स्थिति बचता है वो घर सुना है, न वहाँ मैं है न तू है। तब वो अपने आंतरिक खिलावट में, अपनी आंतरिक प्रकाश को उपलब्ध हो जाता है, चैतन्यवान हो जाता है, अपने आप को पाता है कि हम एक ऊर्जा फॉर्म है। दीनहीन होकर द्वार द्वार पर मैं भीख मांग रहा था, एक एक सुख के कतरा के लिए धन के पीछे दौड़ता था, पद के पीछे दौड़ रहा था, किन किन रूपों में, किन किन रंगों में अपने आप को सजाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारा तो होना ही अस्तित्व जो है इतना कांतिमय है, इतना आनंद है, इतना सौंदर्यपूर्ण है, जो अवर्णनीय है। इसीलिए उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा है। वह सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। सौंदर्य की उपासना वही करता है जो कुरूप हो। जिसको अपने भीतर कुरूपता का बोध बहुत बढ़ जाता है, वह मेकअप के ओर अत्यधिक उत्सुक हो जाता है। मेकअप का मतलब क्या है कि शरीर के अपनी जो सौंदर्यता होना चाहिए, अपनी जो केमिस्ट्री होना चाहिए, वह नहीं है। इसीलिए तो स्त्रियाँ हमेशा अपने साथ एक बैग रखता है जिसमें रंग रोगन का सामान हमेशा रहता है, और कुछ रहे ना रहे, लेकिन वो बैग तो उसके साथ रहेगा ही। जरा सा मेकअप धोला कि फिर अपने आप को रंग रोगन किया है, क्योंकि वो रंग रोगन अगर हट जाए तो फिर दूसरे के ध्यान को मैं केंद्रित नहीं कर सकता हूँ। वो भली बात जानता है कि इसी मेकअप के कारण ये मेरे पीछे दौड़ रहा है, इसीलिए वो अपने बैग को हमेशा रखता है। ये जो हमारा जीवन है एक मेकअप का, एक मुखौटे का जीवन है। और पूरे धर्म की जो अंतर्देशना है, मुझे स्वयं का, अपने होने का उस फेस को तलाश करना है जो फेसलेस फेस है।